नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, 2027 की जनगणना बस आने ही वाली है और इसकी तैयारी करना, यकीन मानिए, पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। तो चलिए, आज हम एक सीधी-सादी चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं, जिससे हर परिवार इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी तारीखें देख लेते हैं। जनगणना का जो पहला चरण है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा। मतलब तैयारी के लिए अच्छा खासा समय है। तो इस पूरी तैयारी को आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम बात करेंगे कि क्या उम्मीद करें, फिर आपके घर और परिवार के डिटेल्स, आपके घर की बनावट, सुविधाएं और टेक्नोलॉजी, और आखिर में ये भी जानेंगे कि हर एक जवाब इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से और देखते हैं कि इस बार की जनगणना में आखिर क्या कुछ होने वाला है। हाँ, तो पहले फेज में हर परिवार से कुल 33 जरूरी सवाल पूछे जाएंगे। बस 33 सवाल। इन्हीं के इर्द गिर्द सारी जानकारी इकट्ठी की जाएगी। अच्छा, इस बार एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव हो रहा है। देखिए, आजाद भारत में पहली बार ऐसा होगा कि जाति से जुड़ी जानकारी पूरी तरह से डिजिटल तरीके से इकट्ठा की जाएगी। इससे क्या होगा? इससे समाज की एक ज्यादा साफ और सटीक सामाजिक और आर्थिक तस्वीर बन पाएगी। तो अब आते हैं हमारी चेकलिस्ट के दूसरे हिस्से पर। इसमें हम बात करेंगे आपके घर और परिवार के सदस्यों से जुड़ी जानकारी के बारे में। तो देखिए, आपको कुछ बेसिक डिटेल्स तैयार रखनी हैं, जैसे घर के मुखिया का नाम और लिंग, उनकी जाति की श्रेणी यानी SC, ST या अन्य। साथ ही परिवार में कुल कितने लोग हैं और कितने शादीशुदा जोड़े हैं। अच्छा रहेगा अगर पहचान पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही निकालकर पास में रख लें। एक और सवाल होगा घर के मालिकाना हक को लेकर, मतलब घर आपका अपना है या किराए का है। अगर अपना है तो प्रॉपर्टी के कागजात, और अगर किराए का है तो रेंट एग्रीमेंट या मकान मालिक की डिटेल्स पास में रखें। इससे जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की, यानी आपके घर की बनावट से जुड़े सवालों की। ये बहुत ही सीधा साधा काम है। बस आपको ये देखना है कि आपके घर का फर्श, दीवारें और छत किस चीज से बनी है। मतलब फर्श सीमेंट का है, टाइल का है या लकड़ी का, दीवारें ईंट की हैं या सीमेंट की, और छत कंक्रीट की है या टाइल वाली। बस इतनी सी जानकारी देनी है। इसके अलावा घर से जुड़ी कुछ और बातें भी पूछी जाएंगी, जैसे आपका ऑफिशियल बिल्डिंग नंबर और सेंसस हाउस नंबर। घर का इस्तेमाल किस लिए होता है, मतलब रहने के लिए या दुकान के लिए। घर की हालत कैसी है, नया है या पुराना, और रहने के लिए कितने कमरों का इस्तेमाल होता है। ओके, अब हम आ गए हैं अपनी चेकलिस्ट के चौथे हिस्से पर। यह है घर में मौजूद सुविधाओं, टेक्नोलॉजी और बाकी जरूरी चीजों के बारे में। तो इसमें आपको कुछ बेसिक चीजों की जानकारी देनी है, जैसे पीने के पानी का मेन सोर्स क्या है, नल है या हैंडपंप, घर में रोशनी के लिए बिजली इस्तेमाल होती है या सोलर एनर्जी, टॉयलेट है या नहीं और किस तरह का है, किचन और गैस कनेक्शन है, और हाँ, खाना पकाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है, गैस या लकड़ी। और आखिर में टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ सवाल। क्या घर में रेडियो या ट्रांजिस्टर है, टेलीविजन है, इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं, और क्या लैपटॉप या कंप्यूटर मौजूद है। इन चीजों की एक छोटी सी लिस्ट मन में बना लेना काफी रहेगा। तो चेकलिस्ट तो हमने देख ली, पर अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सारी जानकारी देना इतना जरूरी क्यों है। ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, और इसका सीधा सा जवाब है, ये हम सबके फायदे के लिए है। इसे ऐसे सोचिए कि देश एक बहुत बड़ी तस्वीर है और आपका दिया हर जवाब उस तस्वीर का एक छोटा सा पिक्सल है। अब जाहिर है, जितने ज्यादा और सही पिक्सल होंगे, तस्वीर उतनी साफ बनेगी, है ना? और तभी तो हम देश की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो मुद्दे की बात यह है कि इसी डेटा के आधार पर सरकार योजनाएं बनाती है। मतलब कहाँ स्कूल बनाना है, कहाँ अस्पताल की जरूरत है, कहाँ पानी की लाइन बिछानी है। जब सरकार के पास सही जानकारी होगी, तभी तो वो हम सबके लिए सही नीतियां और विकास के काम कर पाएगी। और ये रही एक क्विक रेफरेंस टेबल। इसमें वो सभी 33 सवाल हैं जिनकी हमने अभी बात की। इसे घर, मकान और सुविधाओं के हिसाब से बांटा गया है ताकि आपको आसानी हो। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, आपका सारा डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। क्योंकि सारी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा हो रही है, तो आपकी निजी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को बहुत सुरक्षित बनाया गया है। तो आखिर में बस यही सोचना है कि कैसे हमारी कुछ मिनटों की तैयारी देश के लिए एक बेहतर और ज्यादा जानकारी भरक कल बनाने में मदद कर सकती है ना? एक बड़ी बात।